हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूआर कोड क्या है। व्हाट इज क्यूआर कोड? क्यूआर कोड हम लोगों ने देखा होगा। इस तरीके के क्यूआर कोड आपके सामने आते हैं, लेकिन इनको कैसे बनाया जाता है, इनसे क्या काम करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इन सारी चीजों को आज की इस क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। व्हाट इज क्यूआर कोड? अब यहाँ पे ध्यान से जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसको लिख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूआर कोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल बारकोड होता है। मशीन पठनीय मतलब ये हम नहीं समझ सकते हैं, इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ मशीन ही पढ़ सकती है ना। जिसमें एक विशेष आइटम से संबंधित जानकारी जुड़ी रहती है। यह हाइपर टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, जिसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी जो बारकोड होता है, जो क्यूआर कोड होता है, इस कोड को पहले तो एक मशीन ही पढ़ सकती है और इसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती है हाइपर टेक्स्ट के रूप में, जिसे हम लोग नहीं पढ़ सकते। इसके लिए अलग से मशीन चाहिए होती है, जिसे हम बारकोड यू या क्यूआर कोड रीडर बोलते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पे क्यूआर कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और यह मानक यूपीसी बारकोड से तेज पठनीय होता है, ज्यादा मेमोरी क्षमता का होता है, इसलिए इसे अन्य बारकोड की तुलना में अधिक लोकप्रिय और दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी बारकोड रीडर में लोकेटर यानी यूआरएल वेबसाइट का नाम, आइडेंटिफायर यानी पर्सन का नाम और ट्रैकर एक प्रकार का कोड डेटा छिपा रहता है, जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन द्वारा एप्लीकेशन को खोलने में मदद करता है। जब भी हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो हमें इन सारी जानकारियां हमें मिल जाती है। क्यूआर कोड में जानकारी को पुट करना यानी इनकोडिंग करना, उसमें भरना, इन सारी जानकारियों को भरने के लिए हम मानक कूट तत्वों का उपयोग करते हैं, जैसे नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक है ना, बिट बाइनरी है या कंजी। कंजी पता क्या होता है? एक चीनी लेखन के वर्ण होते हैं, यानी चीनी राइटिंग के अक्षर है, जिन्हें जापान में इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एक क्यूआर कोड में, जिसे हम बहुत दिमाग लगा लें तब भी हम अपने मन से, अपने आंखों से या किसी भी कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसकी बनावट कैसे होती है? लिखा है क्यूआर कोड की संरचना वर्गाकार बॉक्स जैसी होती है, पूरा वर्गाकार है ना। इसके अंदर सफेद बैकग्राउंड के ऊपर काले वर्गाकार बॉक्स बने रहते हैं, जैसे किसी इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, कैमरा या स्मार्टफोन के द्वारा पढ़ा जाता है। हमें पता है हम इस तरीके से कैमरे के द्वारा इसको पढ़ सकते हैं। बारकोड रीडर को पढ़ने के लिए रीड सोलोमन कोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वह इमेज को जब तक स्कैन करता रहेगा जब तक डेटा सही तक नहीं पहुंच जाएगा। इस दौरान वह ईमेल में शामिल गलतियों को सुधारता रहता है, क्योंकि अधिकतर कोड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, मगर ये रंगीन भी जनरेट किए जाते हैं और अपनी जरूरत अनुसार इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें चीज समझ में आई कि उसको पढ़ने के लिए हमें कैमरा चाहिए जो कि स्मार्टफोन या इंटरनेट से कनेक्ट हो, और वह क्यूआर कोड को पढ़ने के लायक भी हो, इंटरनेट भी होना चाहिए, और वो तब तक उसे स्कैन करता रहता है जब तक कि वो आप उसका डेटा हमारा मोबाइल सही से कैच नहीं कर लेता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूआर कोड का इतिहास क्या है। क्यूआर कोड का आविष्कार जापान की कंपनी डेंसो वेब द्वारा किया गया था, जिसे वाहन उद्योग के लिए विकसित किया गया था। बारकोड के द्वारा उत्पादन के समय वाहनों की ट्रैकिंग की जाती थी। बारकोड का सबसे पहले यूज हुआ था व्हीकल इंडस्ट्रीज में, यानी वाहनों के लिए, है ना। क्यूआर कोड वाहन उद्योग के अलावा फिर अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें बिजनेस और निजी दोनों उपयोग शामिल है, जिसके कारण क्यूआर कोड और ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था। लेकिन शुरुआत में जब डेंसो वेब ने बनाया था तब इसका यूज सिर्फ वाहन इंडस्ट्रीज के लिए होता था, सिर्फ व्हीकल यानी गाड़ियों के लिए यूज किया जाता था, व्हीलर इंडस्ट्रीज के लिए। ओके ना। क्यूआर कोड कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक क्यूआर कोड होता है और एक डायनेमिक क्यूआर कोड होता है। अब स्टैटिक क्या होता है? इस बार कोड का उपयोग सार्वजनिक सूचना को प्रसारित करने के लिए किया जाता है और इससे बहुत कम बार संपादित किया जाता है। इस क्यूआर कोड को पोस्टर, टीवी विज्ञापन, अखबार, पत्रिका आदि में प्रकाशित किया जाता है, और इस कोड का निर्माता सीमित जानकारी प्राप्त कर पाता है, क्यूआर कोड कितनी बार स्कैन किया है या जिस डिवाइस से स्कैन किया हुआ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब स्टैटिक कोड में थोड़ा कम जानकारियां होती हैं और कम डेटा हमें मिल पाता है। जबकि डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक एक लाइव क्यूआर कोड होता है, जिसे समय समय पर बदला जा सकता है। इसे यूनिक क्यूआर कोड भी कहते हैं। इसका निर्माता कई प्रकार की जानकारी ले सकता है, जैसे किसने स्कैन किया, स्कैन करने वाले की ईमेल आईडी, कितनी बार स्कैन किया, और कोड में शामिल जानकारी तक और कन्वर्सेशन रेट, ये सारी जानकारी मिल जाती है डायनेमिक क्यूआर कोड से। जैसे हम लोग फोन पे का क्यूआर कोड होता है ना, जो फोन पे, गूगल पे क्यूआर कोड करते हैं, वो स्टैटिक क्यूआर कोड होते हैं, जो एक बार प्रिंट होगा फिर नहीं बदलेंगे। जबकि हम जैसे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वो डायनेमिक क्यूआर, क्योंकि वो हर बार बदल जाता है वो।
आप व्हाट्सएप की क्यूआर कोड की फोटो खींच के रख लो, आप हर बार उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो बदलता रहता है। जबकि फोन पे गूगल के क्यूआर कोड हमेशा स्थिर रहते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिक, और जो बदलते रहते हैं उसे हम बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। क्लियर है ना। अब क्यूआर कोड की विशेषताएं क्या होती हैं। क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकता है, इसके लिए विशेष बारकोड रीडर की जरूरत नहीं पड़ती है। यह वर्सटाइल होता है, लगभग सभी प्रकार के बाइनरी, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिक डेटा को इनकोड कर सकता है, तेजी से स्कैन होता था, अन्य बारकोड की तुलना में अधिक रिलायबल है, पठनीय भी है। अन्य प्रकार के 1D 2D बारकोड की तुलना में क्यूआर कोड बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर कर सकता है, इसमें बहुत सारी जानकारी रह सकती है ना। पता चले पूरी पूरी वेबसाइट, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये इसकी विशेषताएं थी। अब देखते हैं इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। क्यूआर कोड का उपयोग किसी ब्रांड के लिए विज्ञापन चलाने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में उपभोक्ता किसी ब्रांड की वेबसाइट को ब्राउजर पर यूआरएल टाइप करने की बजाय क्यूआर कोड से स्कैन कर तेजी से ओपन कर सकते हैं। क्यूआर कोड में हाइपरलिंक समाहित होता है, उसका वेबसाइट का पता होता है। क्यूआर कोड को बस किसी बस, मैगजीन, बिजनेस आदि कार्डों पर आसानी से देखा जा सकता है। क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी विषय पर विशेष जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड उपयोग मुद्रा के लिए किया जाने लगा है। जून 2011 में रॉयल डच मिंट द्वारा दुनिया का पहला क्यूआर कोड मुद्रा लॉन्च किया गया था। इसके लिए कॉइन्स स्मार्ट स्कैन करने से लिंक वेबसाइट, उस सिक्के के इतिहास और अन्य जुड़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्यूआर कोड का उपयोग वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड दर्शाया जाता है, जिससे कोई वेरीफाइड यूजर स्मार्टफोन से स्कैन करता है तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया था, व्हाट्सएप के लिए अपने डेस्कटॉप यूजर से लॉगिन इसी तरीके से करवाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप को क्यूआर कोड से स्कैन करके ही अपने कंप्यूटर पर स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड में बैंक की जानकारी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी स्टोर करी जा सकती है। सुविधाजनक लोग पेमेंट कर पा रहे हैं, भीम, यूपीआई, इन सारी चीजों से क्यूआर कोड से ही पेमेंट आजकल होते हैं। ऑफलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं, कितने लोगों ने कोड को स्कैन किया, ये सारी जानकारी पता लग जाती है। आप बिना नंबर लिखे एसएमएस भेज सकते हैं, इसलिए आपको एसएमएस भेजने वाले को क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करते ही नंबर भी आ जाएगा। सोशल प्रोफाइल, घर, ऑफिस का पता, स्थान विशेष की लोकेशन भी क्यूआर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड के पीछे अपने पूरे पते या फिर ऑनलाइन बायोडेटा का पता छाप सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्यूआर कोड छापना, सारी डिटेल अपने आप उसे मिल जाने वाली होती है। ओके ना। अब स्कैन कैसे करना है आपको नॉर्मल अगर पता है, जैसे आप लोग करते हैं वैसे बता देते हैं। यहाँ पे आपको पहला स्टेप लेना है, अपने फोन में इंस्टॉल किसी भी ऐप को चालू कीजिए जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करने का फीचर हो, जैसे पेटीएम है या प्ले स्टोर से आप क्यूआर कोड रीडर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जिस कोड को स्कैन करना है उसके ऊपर अपने मोबाइल फोन के कैमरे को पॉइंट कीजिए, स्कैन करते ही सीधे आप उस क्यूआर कोड पे जो भी वेबसाइट लिखी होगी वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्यूआर कोड अगर खुद का बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे जो आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ वेबसाइट दी हैं, www.forqrcode.com, www.freeqrcode.net, goqr.me या qrcodegenerator.com। ये सारी वेबसाइट पे आप अपने लिए क्यूआर कोड बना सकते हैं और इनसे आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको क्यूआर कोड का उपयोग, क्यूआर कोड कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज करना चाहिए, उसमें क्या क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।